नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम मीन्स सम टोटल ऑफ फाइनल प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल इन ए वन ईयर। यानी कि लोगों द्वारा एक साल के अंदर जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का निर्माण किया जाता है उसका फाइनल प्राइस ही नेशनल इनकम कहलाता है। आइए हम समझते हैं इसको। इस एक फार्मूले के अंतर्गत नेशनल इनकम को हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, और माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और प्लस कर देते हैं इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड बाय रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। यह नेशनल इनकम को हमें दर्शाती है ये फार्मूला। हम इस फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं आगे। चलिए, इसके लिए हमको जानना होगा टू टाइप ऑफ सिस्टम है जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में बहुत आसानी करता है, जिसके अंदर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे। मार्केट प्राइस से हमारा अभिप्राय वह प्राइस जो प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस होता है एक साल के अंदर, और फैक्टर कोस्ट से हमारा अभिप्राय इंटरमीडिएट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जो भी कॉस्टिंग पर खर्चा आता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं जुड़े होते हैं। चलिए अब बात करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस की। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हमको नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जानने के लिए, यानी कि शुद्ध जानने के लिए सकल से हमको माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन, और इसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आने के लिए फर्दर हमको माइनस करना होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसा कि हम जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट सब्सिडीज होता है, यानी कि हम पहुंच जाते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर। दोस्तों, यह नेशनल इनकम नहीं होती। नेशनल इनकम यानी कि अभी हमको नेशनल इनकम को जानने के लिए हमको जाना होगा जीएनपी पर, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम बात कर रहे हैं नेशनल की, इसका मतलब यह हुआ कि विदेशों में जो आय अर्जित की गई है हमारे रेसिडेंट द्वारा, एक देश के रेसिडेंट द्वारा, वह इसके अंदर जुड़ जाती है, तो वह ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाता है। उसमें हमको फर्दर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस समझने के लिए हमको माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से हमारा अभिप्राय फिक्स्ड एसेट्स पर खर्चा जो एक साल में प्रोडक्ट को बनाने में आता है, उसमें जैसे बिल्डिंग है, जैसे मशीन है, वह डेप्रिसिएशन कहलाती है। तो हमने समझा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे आने तक हमको माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन, और नेशनल इनकम को जो कि कैलकुलेट की जाती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट हमको जानने के लिए माइनस करना होता है फर्दर इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं नेशनल इनकम पर। नेशनल इनकम फाइनल निकल के आती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर हम माइनस करते हैं नेट जानने के लिए डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट जानने के लिए फर्दर हम माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है एक साल के अंदर। दोस्तों, देयर आर 3 मेथड्स। नंबर 1, 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड, नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। बात करते हैं नंबर 1 प्रोडक्ट मेथड की, जिसमें हमने अभी कैलकुलेट किया था जीडीपी और जीएनपी। यह 3 सेक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, टर्शियरी सेक्टर पे, यानी कि तीनों सेक्टर्स का जो योग होता है उसके मातहत, उसके ही अंतर्गत हम जीएनपी से एट फैक्टर कोस्ट तक पहुंचने में प्रोडक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 इनकम मेथड की। इनकम मेथड से हमारा अभिप्राय देश में जो भी गृहस्थ होते हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं और फर्म्स होती हैं, उनकी एक साल के अंदर जो भी इनकम
होती है वह इनकम मेथड के द्वारा ही होती है। लेकिन हमको नोट करना होगा, यहाँ जो पैसा पेंशन के रूप में मिलता है, जो पैसा एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के रूप में मिलता है, और जो पैसा इलीगल एक्टिविटीज से कमाया गया होता है, वह इसके अंदर नहीं जुड़ता है इनकम मेथड के अंदर। यानी कि यह माइनस होता है इनकम मेथड में, अगर हम नेशनल इनकम एस्टिमेट कर रहे हो तब। बात करते हैं मेथड नंबर 3 की, एक्सपेंडिचर मेथड। फर्दर, हाउस होल्ड्स और डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स और फर्म्स जो भी खर्चा करती है, जो भी एक साल के अंदर जो भी अपने इन्वेस्टमेंट, अपने उपभोग, अपनी सेविंग्स पर, जो भी प्रोडक्ट पर जो भी खर्चा करते हैं हाउस होल्ड्स और फर्म्स, वह इसके द्वारा भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ नोट करना होगा, जो इन्वेस्टमेंट की जाती है शेयर्स पर, बॉन्ड्स पर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर, वह एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं जुड़ती है, यह माइनस होती है। तो आज हमने बात की, छोटा सा आज हमने आइडिया लिया कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। यह हमारी सेकंड पार्ट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और तब तक नमस्कार।